हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलिए फ्रेंड, स्वागत है आपके एक ऐसी स्टडी में। और हम लाए हैं साइंस के प्रश्नों की महाबौछार, यानी साइंस का संग्राम यूपी टेट जूनियर के लिए। तो फ्रेंड चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम आपसे पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला है हमारा, जो मृदा जल द्वारा बहन होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है जलोढ़। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भोजन श्रृंखला। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? बेंथिक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, है ना। कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो वायरस जनित बीमारी हमारी रेबीज। कौन सी बीमारी है? रेबीज। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का प्रदर्शन है? तो किसका है? हृदय का। ठीक है। देखो, कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? ठीक है, ये हमारा सिट्रिक एवं मौलिक अम्ल जो हमारे टमाटर में, वैसे सिट्रिक मौलिक नहीं होते हैं, मौलिक को मतलब ऑक्सैलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, वैसे टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न तथा फसलों के उत्पादन से। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल में। ठीक है। और अब देखो, मिलान करते हैं तो एसिटिक अम्ल, मिलान बताना कि कौन सा गलत है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है दही में नहीं पाया जाता है, सॉरी, एसिटिक अम्ल। वैसे ये भी सही है, इसमें जो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, गलत ये भी होना चाहिए, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला गलत भी होना चाहिए। लैक्टिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता, ना ही फार्मिक अम्ल दूध में। तो इस क्वेश्चन पर कॉमन नंबर मिले थे सभी को। ठीक है। और एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में, है ना। और यानी विटामिन सी। और माल्टोज माल्ट में, है ना। अगला है, कौन भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है लक्षद्वीप। रेशम कीड़े का पालन पोषण कहलाता हमारा सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट का पालन पोषण। शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित है तो मस्तिष्क के मेडुला में। हैनले का लूप, हैनले का लूप जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। कौन मनुष्य का शरीर का ब्लड बैंक? ब्लड बैंक होता है प्लीहा। और आरबीसी का निर्माण जो होता है वो हमारा अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बोन मैरो में। पालिप और मेड्यूसा शरीर के वैकल्पिक रूप संघ के जंतुओं में उपस्थित होते हैं, तो होते हैं सिलेंट्रेटा। निम्न में कौन लोहे आयरन का अयस्क नहीं है? जो पीटेलाइट जो है वो किसका है? लोहे का अयस्क नहीं होता, वो कोयले का होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं? देखो, नाइक्रोम निकल आयरन एवं क्रोमियम से मिलकर बनता है, तो ये बात क्या हमारी सही है। सोल्डर, सोल्डर बनता हमारा लेड तथा जिंक से, ये भी बात सही है। पीतल, पीतल क्या? तांबा और जस्ता से, है ना, इनसे नहीं बनता है। हाँ, तांबा होता है लेकिन जस्ता उसमें नहीं होता है। आगे क्या है हमारा? गन मेटल, गन मेटल में सुमेलित नहीं है। ठीक है, पीतल जो है। गन मेटल बनती है तांबा, टिन और जस्ता से मिलकर हमारी गन मेटल बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन सा यौगिक निर्जलीकरण अभियान में सबसे स्थायी? तो देखो, ये थोड़ा सा दब गया है, बता दूंगा इसको भी लास्ट में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। एल्किक हैलाइड्स के SN2 अभिक्रिया के लिए निम्न में से अभिक्रिया का सही क्रम? तो सबसे पहले आर यानी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। एलिसा का कार्य सिद्धांत यानी एंटीजन एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया के लिए हमारा एलिसा का कार्य सिद्धांत है। बीटी टॉक्सिन जीन का कोड यानी CRY होता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है? तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और ठीक है, वैसे ये सही, ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। कहने को तो एक और भी ऑप्शन दिया था इसमें के प्रकाश संश्लेषण, पर प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता की बात आई थी, तो क्या हो जाता, वो ऑप्शन भी लगभग सही नहीं, सॉरी, गलत था, क्योंकि उसमें जो था ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी। अगला है, कवक मूल किसके उदाहरण हैं? तो कवक मूल जो हमारे सह उपकारिता के उदाहरण हैं। ठीक है। अब डीनाइट्रीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए देखते हैं। डीनाइट्रीकरण के लिए जो है हमारा
यह स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस ये जो हैं जिम्मेदार होंगे। एक कार्य की निश्चित दूरी की प्रथम अर्ध दूरी v1 चाल से तथा द्वितीय दूरी अर्ध दूरी v2 चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए v1 तथा v2 की औसत चाल होगी, तो वो होगी हमारी हरात्मक माध्य, यानी v1 इंटू v2 बटे में v1 प्लस v2, है ना। h बराबर ab बटे a प्लस b सूत्र होता है। वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मान समान है? तो ये -40 डिग्री एक ऐसा ताप है जिस पर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होगा। किस गैस का प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो एक फ्रियान नाम की गैस होती है खतरनाक, इसका जो है प्रशीतन में उपयोग किया जाता है। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो ये विद्युत मात्रा का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक दिष्ट धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है जहां ई तथा बी क्रम से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है? बी होगा। बी का क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। NO यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा सल्फर के विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्न क्रम में बढ़ते हैं। तो किस क्रम में? पहला फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। XeF6 में Xc का संकरण है, तो Sp की क्यूब और D की क्यूब ये इसका संकरण हो जाएगा। XeO है ना, F6 में Xc का। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम तथा कार्बन के लिए बढ़ती विद्युत ऋणात्मकता के क्रम क्या है? तो सबसे पहले लिथियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे पहले लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और कार्बन। अब अभिक्रिया में उत्पाद X का मान बताना क्या आएगा? तो देखो डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, COOH है, CH3 है, Br2 है उत्प्रेरक के रूप में, और FeBr3। तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारी COOH, CH3 आ जाएगा और Br इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि उसको गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होगा? छिद्र का आकार जो है बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें प्रसार होता है। 1 नैनोमीटर तुल्य है तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या फिर किसके होता है? 10⁻⁹ mm के भी होता है। ठीक है, mm के। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? तो कौन सी करती है? तापीय युग्म। तापीय युग्म जो है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है? कौन सा असंरक्षी बल है? तो श्यान बल जो है असंरक्षी बल होता है। शेर की दहाड़ में अधिक तीव्रता होती है और कम तारत्व होता है, और मच्छर के में क्या होता है? अधिक तारत्व होता है और कम तीव्रता होती है। ठीक है, और स्त्रियों की आवाज़ में भी क्या होता है? अधिक तारत्व होता है और तीव्रता कम होती है। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक है, तो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक है हमारा BF3। क्या हमारा? BF3। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने जो PDF वगैरह बनाई है, ये बहुत ही सारे के सारे सेलेक्ट क्वेश्चन है जितने भी हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, UP टेट, CTET और जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसके सभी के साइंस के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ठीक है, शून्य द्विध्रुव वाला यौगिक है क्या हमारा? BF3। परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों का बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम होगा। तो सबसे पहले फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम। आगे है फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य अवयव। फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य अवयव होता है PAN तथा NO2 गैस। मीथोग्लोबिनीमिया नामक बीमारी किसके कारण होती है? मीथोग्लोबिनीमिया यानी पीने के पानी में नाइट्राइट्स की अधिक मात्रा अगर हो जाएगी तो मीथोग्लोबिनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, नाइट्राइट्स की। वैसे इसमें मीथेन भी ऑप्शन था लेकिन वो गलत था। किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो ये अभिक्रिया दी है K++2 K2+ Li-। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जंतुओं के वर्गीकरण में दृष्टिकोण निम्न में से कौन से जंतुओं का समूह सही है? तो यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला और साइकन का समूह जो है बिल्कुल सही होगा। अमीबा क्या है? अमीबा है हमारा एक कोष के प्रोटिस्ट यानी जीव, एक कोष के जीव। नाल तंत्र की उपस्थिति में फाइलम विशिष्ट लक्षण होता है, तो वो होता है हमारा पोरीफेरा का। नेक्स्ट चलते हैं। लंबी वायु छिद्रयुक्त अस्थियां तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े इस वर्ग के लक्षण हैं। तो किस वर्ग के लक्षण है? वो है हमारे पक्षी वर्ग के।
लाभदायक क्या है, एपिस कीट होता है जो कि लाभदायक है। विषाणु के किस गुण से उनके अजीवित होने का आभास होता है, क्योंकि विषाणु के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। खेत में नो स्टॉक की उपस्थिति, खेत में नो स्टॉक की उपस्थिति सहायक होती है, तो किसके में सहायक होती है, नाइट्रोजन चक्र में। कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है, तो टीएमबी जो है हमारा, ठीक है, ना ही प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट, ठीक है। और देखते हैं यह किस दशा में दोनों भुजाएं समान होती हैं, किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं, तो मध्य केंद्रीय अवस्था में दोनों गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो आत्मघाती थैली कौन है, आत्मघाती थैली हमारी लाइसोसोम। चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें, पक्षी और स्तनधारियों में, दोनों में चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बने, एपिडर्मिस से। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का बनाता है, तो वो बनाता है विटामिन के। खुदाई करने वाले आदत है नहीं, खुदाई करने वाले आदतों की तो अनुकूलन दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं हमारा खननी अनुकूलन, खननी अनुकूलन। एट्रोफा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है, तो पत्तियों तथा जड़ से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। जूट प्राप्त होता है तो कार्कोरस कैप्सुलेरिस से। रुई प्राप्त होती है गोसिपियम से, ठीक है। कंपोजिट पुष्प कुल में पुष्प होता है तो वो होता है जायांग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जायांग ओपरी। स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं, तो कौन से होते हैं हमारे, सीटेसिया। कोकीन प्राप्त होता है तो इरिथोजाइलम पौधे से, इरिथोजाइलम पौधे से कोकीन प्राप्त होता है। निम्न दर्पणों में से कौन सा वाहन के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती पाई गई, तो वो कौन सा पदार्थ होगा, सिलिकॉन होगा, कौन सा, सिलिकॉन। कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के, देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के स्वतंत्र गति से गिरते हुए त्वरण का एक एवं समय को दिखाता है, तो देखो ये ग्राफ आएगा हमारा, इधर समय है और ऊपर क्या है, त्वरण है, तो ये वाला ग्राफ जो हमारा बिल्कुल स्वतंत्र है। 1 KB बराबर है, तो 1 KB है 1024 बाइट की, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन रख दिया गया है, कंप्यूटर का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है एक्स किरणों की। आगे बढ़ते हैं, किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो एक्स किरणों की। निम्न में कौन जलीय ब्रायोफाइट है, जलीय ब्रायोफाइट होएगा हमारा रिक्सिया। देखो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो हमारा जलीय ब्रायोफाइट होगा हमारा रिक्सिया फ्लोटेंस, रिक्सिया फ्लोटेंस का हमारा जलीय ब्रायोफाइट। कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है, पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन है हमारा, अमरबेल, ठीक है। मिलान करना, देखो जल का अवशोषण करते हैं मूल रोम, है ना, जो जड़ों के रोम होते हैं। खनिज अवशोषण एपिब्लेमा, जल का परिवहन जाइलम और खनिज परिवहन फ्लोएम। जाइलम जड़ों में पाया जाता है, फ्लोएम पत्तियों में पाया जाता है, मूल रोम जड़ें होती हैं, ठीक है। और जो खनिज का अवशोषण एपिब्लेमा करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट, स्थानीय जातियाँ क्या हैं, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, वो स्थानीय जातियाँ हैं। पौधे में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम, तो सबसे पहले वर्तिकाग्र होगा, फिर वर्तिका होगी, फिर अंडाशय होगा, फिर पुष्पासन होगा, लास्ट में पुष्पासन होता है। कौन सा विटामिन, क्या हमारा कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो विटामिन डी, विटामिन डी हमारा हार्मोन की तरह काम करता है। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और निर्हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है, तो किसमें किया गया है, मोनेरा संघ में। निम्न में कौन सा ऊतक है, ऊतक है नहीं, तरल संयोजी ऊतक हमारा ब्लड। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है, तो कौन सा होता है, LH। हिप्पोकैम्पस क्या है, एक मीन है यानी मछली की जाति का जानवर है, हिप्पोकैम्पस यानी दरियाई घोड़ा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो, तो क्या आ जाएगा, तो x1 का मान बड़ा होगा x2 के मान से। ऊष्मा की SI इकाई जूल। माध्यम में ध्वनि के तरंगों की प्रकृति होती है, तो केवल अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻⁴ माइक्रोन। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है इस्पात में यानी लोहे में, है ना।
कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? तो MgCO3 और MgO प्लस CO2 नाम ये जो क्रिया हमारी कैल्सिनेशन प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, ये इनके आंसर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा एक दूसरी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये है पृथ्वी के चुंबक उन्नति कोण का मान होता है, ये डेसिबल है ध्वनि मापन की इकाई। आगे है किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है ना? तो इसका संवेग बराबर, ये अगले क्वेश्चन का। और देखते हैं जो भी हैं। देखो इनके कुछ रह गए हैं, मैं सारे के सारे इनके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। तो देखा जैसे मछली में क्लोम का क्या कार्य है? तो सांस लेना है ना। और ये है हमारा, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो हम इसमें एक स्टील की चम्मच लगा सकते हैं। और देखते हैं आगे। यह देखो, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? तो रेशमा को बल लगाना चाहिए स्थैतिक घर्षण बल से अधिक, है ना। कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों का संविष्ट करता है? रासायनिक परिवर्तनों का संविष्ट कौन करेगा? तो लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, ये सब क्या हमारे रासायनिक परिवर्तन है। विटामिन एक्स की हीनता के कारण ओसों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वायु के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई तथा जेड है, तो एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है और जेड जो है नींबू है ना, नींबू वंश के फल। ऐसा कोई पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ना। वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वाई क्या हो सकता है? तो वाई होता है हमारा अमरबेल। क्या होता है हमारा? अमरबेल। ठीक है, अमरबेल जो परजीवी है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उपास्थि देखो उपास्थि होती है कंकाल का वह भाग जिसे झुकाया जा सकता है। पेशी सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। पसली पिंजर बक्स की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर, ठीक है, बक्से की रचना करते हैं। और है आगे अस्थि कठोर संरचना को कंकाल बनाती है। और देखो ये कुछ क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो जी है निम्न में कौन जलीय ब्रायोफाइट है? देखो ये आगे जलीय ब्रायोफाइट क्या? रिक्सिया प्लोटेंस। कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी? अमरबेल। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया है, स्थानीय जातियां वगैरह ये सब पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। देखो ये आ गए फिर से। ठीक है, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह निम्न पदार्थों में से किसी एक का प्रयोग कर सकती है। तो वह क्या है? बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टील का तार का प्रयोग कर सकती है। एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग पी है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो पिछले क्वेश्चनों के आंसर हैं सब ये, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी P²/2m। 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों को समांतर समूह को 15 वोल्ट की शैली से जोड़ा जाता है। परिपथ की धारा, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है निम्न में कौन एक लोह चुंबकीय है? तो लोह चुंबकीय कौन होगा? निकिल। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में। आगे बढ़ते हैं। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो होता है धनावेश। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने का होगा? 30 अंश का। और देखते हैं कौन सा नवीनीकरण साधन है? तो है ना नवीनीकरण, तो नवीनीकरण साधन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो भौमजल या भूजल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि मिलती है नहीं? P=mv, तो m=P/b, तो क्या मिलता है हमारा? द्रव्यमान मिल जाता है। क्या मिलता है? द्रव्यमान मिलता है इससे। ठीक है, 1 नैनोमीटर वो बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो रोंटजेन जो थे, इन्होंने एक्स किरणों का आविष्कार किया। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो एक्रिलिक जो है एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। अदरक क्या है? तना। हल्दी भी तना,
और गन्ना तो तना है ही, और हमारे जो है मूली मूली और गाजर ये जड़ हैं। ये जड़ तने वगैरह के क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी टेट में, प्राइमरी में पूछ ले या जूनियर में। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु से प्रजनन करता है तो वो कौन है? वो फर्न पौधा है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के अनिवार्य तत्व है तो वो कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। कौन एक गैर संचारी रोग नहीं है? तो कालरा जो है गैर संचारी रोग नहीं है, ये संचारी रोग है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं तो फफूंद यानी कवक से। कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो विटामिन जो है ऊर्जा के कोई स्रोत नहीं होते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। डीएनए की कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है तो एक्सोन कहा जाता है। कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार उल्लेख करने के लिए जल की निम्नलिखित गुणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है किसका? पृष्ठ तनाव का। कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? तो CO2 जो है ये एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम जो है जिप्सम सीमेंट में प्रयोग किया जाता है, ये खनिज नहीं है। धातुओं में कौन द्रव है? तो ब्रोमीन जो है वो धातुओं में द्रव है। ब्रोमीन धातु होती है जो कि कमरे के ताप पर द्रव है। किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी? है ना, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी, वो की थी मैडम क्यूरी ने। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है ना? तो अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर होता है। जो ताजमहल का रंग है वो अम्लीय वर्षा के कारण जो वहाँ पे संगमरमर लगा है तो उसको स्टोन कैंसर के कारण क्या हुआ? उसका रंग धीरे धीरे पीला होने लगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला है यानी ब्राइन क्या है? ब्राइन है हमारा NaCl का संतृप्त विलयन। ब्राइन क्या है हमारा? NaCl का संतृप्त विलयन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो वो कौन सी है? एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है। ठीक है। अगला है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन जो वायु में कितने प्रतिशत है? वो है हमारी 78%। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है ओजोन। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो BCG का टीका जो करता है तपेदिक यानी क्षय रोग, जो TB वगैरह होती है उससे बचाव करता है। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जो आंतों की भित्ति से क्या होता है? उत्पन्न होता है। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित करती है तो डायबिटिक कोमा में एकत्रित करती है। कौन शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो चाय जो है शुद्ध तरल आहार नहीं है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ओस्टोपोरोसिस बीमारी हो जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आता है, आएगा जरूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिनन तंतु के तने से, तो लिनन तंतु जो है वो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। और देखते हैं विषों में कौन निद्राकारी विष है? तो विषों में अफीम जो है निद्राकारी विष है। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा जल द्वारा फैलता है। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? तो हिस्टाडिन नाम का अमीनो अम्ल होता है जिसकी बच्चों को आवश्यकता होती है। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं एमनियोन। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है 80 से 120 mg 100 ml ब्लड पर। शरीर की रोग से संघर्ष करने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। हाइजीन जो है ग्रीक देवी का नाम है। पाश्चरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो दुग्ध के यानी दूध के। ठीक है। पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं हमारे लावोइजर। लावोइजर जो है पोषण विज्ञान के जनक हैं। और देखते हैं जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता की माप है? तो यह हमारी प्रोटीन की। कौन सा रंग वेट रंजक है? तो इंडिगो। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कब किया? तो 1977 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बच्चों में सन्निकट और दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो विकास का जो क्रम होता है हमारा केंद्र से परिधि की ओर होता है। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम तो ये होता है पेप्सिन, है ना। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस जो रोग है या यकृत शोथ कहते हैं वो किसके द्वारा फैलता है? वो फैलता है विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा। शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? यानी वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है?
ठीक है, तो ये दर्शाती है मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट जो नया कोष होता है उसको कहते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16%। चेचक के विषाणु का नाम बैरिसेला जोस्टर वायरस यानी बैरियोला भी कह देते हैं। फिर सबसे पहले नितंबाना, इसके बाद टांगे और बाहें, अंत में सिर आना। यह स्थिति है, तो ये स्थिति किसकी है? ये वृक्ष जन्म की है। लंबे रेशे को कहा जाता है फिलामेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कार्य करता है? तो माता और शिशुओं के लिए वो कार्य करता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1929 में। चम्मच की तरह आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रक्त अल्पा यानी एनीमिया, यानी जिसके नाखून चम्मच की आकृति के आकार के हो गए हों तो उसको जो है एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे वो छोटी इकाई क्या है? तंतु, है ना, तंतु। वायु में घुलित SO2 किस पर अधिक असर डालती है? तो वो पौधों पर, है ना। आम्लीय वर्षा होती है तो पौधों की जो कोमल पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? सबको पता है कि लैक्टिक अम्ल जो हमारी कोशिकाओं में एकत्रित हो जाता है और लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? हमें थकान महसूस होती है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा स्त्री जनन के अंगों में नहीं आता? तो स्त्री जनन अंगों में नहीं आता हमारा वाश डिफरेंस जो स्त्री जनन अंगों में नहीं आता है। समय मापक इकाई यानी TMU 1 सेकंड का भाग होती है, तो 0.36 है ना, ये इसका भाग होती है 1 सेकंड का। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है हमारी जूल। परिवर्तन वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो मुंडेल के द्वारा। सियरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? तो सियरिंग ऊन को प्राप्त करने का जो है एक चरण है, ठीक है, सियरिंग। अगला है हमारा, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रथम स्थायी दांत होते हैं, तो केंद्रीय कृंतक प्रथम स्थायी दांत होते हैं। ये हमारा पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है, ठीक है, तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य कर दिया गया है। ऊर्जा मापने की विधि कैलोरीमेट्री यानी कैलोरीमिति। मर्साइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो वो होता है कास्टिक सोडा। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 1940 में। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है हमारी 9 किलो कैलोरी। कैम्फनर आहार में प्रयोग होता है, कैम्फनर आहार, तो जब रोगी का उच्च रक्तचाप हो तो कैम्फनर आहार दिया जाता है। एस्टबेटोस प्राकृतिक, यानी एस्टबेटोस है प्राकृतिक खनिज रेशा। संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्किंस ने संश्लिष्ट रंजक की खोज। ये हमारा राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? तो वो करते हैं लौह तत्व और कैल्शियम की। डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है, तो FPO का चिन्ह लगा होता है। गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? तो गेहूं का चोकर जो होता है वो ईपीडर्मिस के स्तर में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो ये हुआ था हमारा 1986 में। सामान्य व्यक्ति के जठर रस स्थापित होने की मात्रा है तो 1500 से 2000 ml, है ना, ये स्रावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजना से प्रभावित होती हैं? तो होती हैं हमारी संवेदी। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्ति को खाना चाहिए कम सोडियम क्लोराइड युक्त, यानी जिसका हाई BP रहता हो उसे भोजन में कम नमक लेना चाहिए। कौन प्राकृतिक रंग नहीं? तो सल्फर का रंग जो प्राकृतिक नहीं है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो लकड़ी के कोयले का प्रयोग नहीं किया जाता है। फेफड़ों की जीवन वायुधारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो 1600 घन सेंटीमीटर होती है।
साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। तो प्रोटीन के अणुओं को देखो, इसका जो आंसर होगा हमारा आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है, यानी हाई बीपी का संबंध है, हाई ब्लड प्रेशर, तो वो हो सकता है हमारा गुर्दे की समस्या से, यानी वृक्क संबंधी परेशानी से। वैसोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है वैसोप्रेसिन को। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, तो व्यक्ति का जीवन का आरंभ यानी गर्भधान से, यानी विकास की प्रथम अवस्था। निम्न में कौन मोनोसैक्राइड है? तो ग्लूकोज जो है मोनोसैक्राइड होता है। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है 18 बार, और अगर वो कसरत वगैरह या व्यायाम वगैरह कर रहा है तो 1 मिनट में लगभग 25 बार करेगा। ठीक है, ये 15 से 18 बार करेगा और इसमें 25 बार करेगा, है ना। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन ल्यूकेमिया। फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक की तत्व की कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा, तो आवश्यक बशीय अम्ल की कमी से जो हो जाएगा फ्राइनोडर्मा रोग हो जाएगा। हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, और इस तरल पदार्थ को कहते हैं पैराकार्डियल, यानी पेरिकार्डियल द्रव। सामान्य अवस्था में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 6000 से 8000। बड़े आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? आद्रांत्र होता है, कोलन होता है, मलाशय होता है। ठीक है, आद्रांत्र, कोलन, मलाशय। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि इनके निर्माण में लिप्त रहती है, तो लिम्फोसाइट्स के निर्माण में लिप्त रहती है। फेफड़े की वायुधारिता किससे मापी जाती है? तो स्पायरोमीटर से फेफड़े की वायुधारिता मापी जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान स्थित है, तो वो है हमारा नागपुर में। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इसे कहते हैं ऑक्सीनेजेशन, यानी ऑक्सीनीकरण। प्रोजेस्टेरोन एवं ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? तो वो होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। लगभग किस उम्र के बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण आरंभ कर देते हैं? तो किस उम्र के बच्चे? 2.5 वर्ष के। जो 2.5 साल के बच्चे होते हैं वो अपने लैट्रिन पेशाब को समझ सकते हैं कि रोकना है या कर देना है, अपने मम्मी पापा से बता देते हैं कि हाँ भाई हमें टॉयलेट लगा है या पोटी लगी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं, तो कब्ज को कहते हैं एटोनिक कब्ज। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ एक कोशिका अपवाद है, तो प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं जो इसका अपवाद है, इसको छोड़कर सभी में, मतलब इसमें भी केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम संवातन विधि। कृत्रिम संवातन विधि क्या है भाई? हमारी प्लीनम पद्धति कहलाती है। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है 0.8 सेकंड की। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण होता है एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 99.27%। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो कितना मूत्र निष्कासित करता है? 1.5 लीटर, है ना। 1.5 लीटर जो है 24 घंटे में मूत्र देता है। पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार, यानी ब्लाइंड डाइट जो है पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं वो कहलाएंगे ऊतक। आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग 7% भाग होते हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणु का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। रक्त के जमने में कौन सहायता करता है? तो फाइब्रिनोजन सहायता करता है। फाइब्रिनोजन सहायता करता है। कम प्रोटीन युक्त आहार और रोगियों को दिया जाता है, तो मतलब कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है जिन रोगियों को क्या होता है? पीलिया होता है। क्या होता है? पीलिया। जिनको जो है पीलिया होता है उनको जो कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है, साबुत अनाज जो है किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो होते हैं विटामिन बी के।
वृक्क की सूक्ष्मतम संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन में मापे जाते हैं। नेक्स्ट है क्या हमारा बाह्य त्वचा का विभाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है तो सल्क स्तर कहलाता है। बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर 7% बढ़ता है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की तो रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुलन लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है तो किया जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है तो वो उसका घटक क्या माइकोकार्डियम एवं एंकोकार्डियम यानी एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है पक्वाशय मध्यांत्र और शोषांत्र, है ना, शोषांत्र। जब संक्रामक रोग एक ऐसे समय में सीमित क्षेत्र में फैला हो तो यह कहलाता है तो वो कहलाता हमारा स्थानीय यानी एक स्थान पर फैला हुआ है सीमित क्षेत्र में। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की मांसपेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है तो जो हमारा सेरेबेलम होता है उसके द्वारा सब पे नियंत्रण किया जाता है। रक्त परिसंचरण का वह संस्थान जो रक्त शरीर की रक्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है ना। ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है ना तो नाइट्रोजन किसी तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया तो उसमें क्या मिला था नाइट्रोजन मिला था और नाइट्रोजन के कारण ही क्या दिया गया तत्व को विटामिन नाम दिया गया। शिशु के पोषण के लिए किस बसीय अम्ल की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है तो लिनोलिक एसिड की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत होती है शिशु के पोषण के लिए। टाइफाइड में निम्न में से कौन खनिज लवण आवश्यकता सर्वाधिक होती है तो टाइफाइड में लौह तत्व की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। लौह तत्व होगा तो प्लेटें रहेंगी वरना प्लेटें गिर जाएंगी। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं तो 7.4 से यानी इनका जो पीएच होना चाहिए 7.4 से 8 होना चाहिए, है ना, पीएच मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, है ना, एक से बच्चे हो सकते हैं या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, है ना। समरूपी शुक्राणु जन्म का नियमन करने वाला हार्मोन है ना तो कौन है वो एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है शुक्राणुओं का निर्माण करता है जो कि पुरुषों में बहता है और एस्ट्रोजन नाम का जो स्त्रियों में बहता है एस्ट्रोजन, है ना। अगर किसी लड़की में अगर एंड्रोजन हाइड्रोजन स्रावित हो गया तो उस लड़की की दाढ़ी मूछें निकल आएंगी। नेत्र की सबसे बाहरी परत है तो जिसको नेत्र की सबसे बाहरी परत जो है स्क्लेरा बोलते हैं जिसको श्वेत पटल कहा जाता है। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है तो वो कौन है हमारा एमाइलेस। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है 7 माइक्रोमीटर। एक हीमोग्लोबिन के अणु में 4 ऑक्सीजन बंधक स्थान होते हैं। दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है तो वो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है तो सूप जो है सॉफ्ट आहार नहीं होता है। कौन एक बहुकोष के जीवधारी है बहुकोष के जीवचारी है ना। एक कोष क्या है लेकिन बहुकोष के जीवचारी क्या हमारा अमीबा है। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन। जब किसी स्त्री को बच्चा होता है तो बच्चे होने के समय जो चिकना पदार्थ वो निकलता है जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर हो जाए तो वो वाला जो होता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है तो मिथियोनिन नाम का अम्ल जो है दाल में नहीं पाया जाता। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी तो विलियम हेनरी पार्किन ने संश्लिष्ट रंजन की खोज की थी। किस विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है तो केंद्रित प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है ना। किसी वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए मान लो हमारी टेबल लैंप होता है तो किताब पर लाइट पड़ती है उसकी, ठीक है, वो इधर उधर नहीं पड़ती है तो वो कौन सा होता है हमारा केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, है ना। देखो ये रह गया इसका आंसर करा दूंगा। एंडोमेट्रियम
ये हमारा एंड्रोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो केंद्रक और जीव द्रव्य जो है वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं? तो बेसिक डाई जो होते हैं वो हमारे जल में घुलनशील होते हैं। निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को कहते हैं कार्डियक आउटपुट, है ना, कार्डियक आउटपुट, जितना रक्त निकालता है। वृषण का कार्य क्या है? तो वृषण का कार्य होता है शुक्रवाणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण, है ना। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी कहाँ होती है? स्त्रियों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र कहलाता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है। तो क्या होता है? हमारा उपकला ऊतक। लैरिंग्स का क्या कार्य होता है ना? लैरिंग्स जो हमारे गले में पाई जाती है। तो लैरिंग्स का क्या है? तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, है ना। लैरिंग्स और एपिग्लोटिक्स, है ना, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। जो हमारी नली जो होती है हमारी बाद में आकर के ट्रेकिया में बदल जाती है ना। उसके 3 भाग होते हैं। तो जो हमारे बीच में क्या एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, जो कि एक नली में ढक्कन के समान होता है, जो कि बीच में खड़ा होता है। जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें सांस की भी जरूरत होती है, तो उसके अनुसार ही इधर उधर गिरता रहता है ना। भोजन करते हैं तो उस समय थोड़ा सा सांस वाला बंद हो जाएगा, भोजन खाने की नली में चला जाएगा, और सांस लेते हैं तो भोजन वाला उस समय बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप होता है? तो माँ के दूध में जो होता है वो लैक्टो एल्ब्यूमिन रूप होता है प्रोटीन का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे, देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 286 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इनमें से ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारा यूपी टेट में ना आया हो। या जो जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी एडिड एग्ज़ाम हुआ है, तो यूपी जूनियर एडिड एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे यूपी टेट में आने लायक हैं। तो फ्रेंड्स इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, और हमारी आपसे एक ही विनती रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये हमारी इस समय आखिरी क्लास है, इसके बाद हम कोई क्लास नहीं लेंगे। इसके बाद में जो है देखो, इस वीडियो को पूरी देखना है, तब बताना कि हमारे यूपी टेट में इसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।